अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बेहतर होंगे और छुट्टियाँ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद जो है वो साबित हुई है, लेकिन पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ एन सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी के रिलेटेड ही है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज से हम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम की जो है वो सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ एन चैप्टर नंबर 14 आर्टिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सिस्टम जिसमें सर्कल अवेलेबल होगा या फिर सर्कुलेशन अवेलेबल होगी। तो मूवमेंट, सर्कुलेटरी मूवमेंट जिस सिस्टम में पाई जाती है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। ये किन ऑर्गेनिज्म के लिए नेसेसरी है, तो आपने याद रखना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ लार्ज एनिमल्स के अंदर या फिर कम्प्लेक्स बॉडी रखने के लिए। बहुत सारे एनिमल और भी अवेलेबल हैं स्मॉलर साइज़ में, लेकिन उनकी अगर बॉडी को देखा जाए तो वो कुछ सेल्स पर मुश्तमिल है, कुछ सेल्स की लेयर है। तो हम लेकिन कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को देखा जाए तो वो मिलियंस और ट्रिलियंस सेल्स पर मुश्तमिल है, सॉरी ट्रिलियन सेल्स पर मुश्तमिल है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा तादाद है। तो उन सारे सेल्स का आपको पता है कि हर एक सेल की जो है वो ज़रूरत होती है कि उसको जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिले ताकि वो वर्क परफॉर्म कर सके। और न्यूट्रिएंट के बाद जो है वो आपको पता है कि हर सेल के अंदर जो है वो वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ एन सेल। सेल की नीड होती है कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना होता है ऑक्सीजन के यूज़ के बाद, और इसी तरह जो है वो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो उसने एनर्जी के लिए यूज़ करना होता है और वेस्ट को बाहर निकालना होता है। तो इन सारे कामों के लिए हर सेल के पास, लार्ज एनिमल के सेल्स के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो जो है वो सारे सेल खुद ब खुद ही जो है वो निकलें और जाके वेस्ट जो है वो खुद ही निकाल दें, कार्बन डाइऑक्साइड भी खुद ही निकाल दें और न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को खुद ही पकड़ लें। और इस तरह कभी भी नहीं हुआ कि आपने अपने हाथ से जो है वो खाने को जो है वो जज़ब किया हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ सिंपल ऑर्गेनिज्म की जो है वो प्रॉपर्टी है, जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में भी सिंपल एनिमल्स की। प्लांट की बात की जाए तो प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। आप पहले पढ़ चुके हैं कि इनमें जाइलम और फ्लोइम होते हैं, और जाइलम का काम क्या होता है कि पानी की तरसील करवाना, और फ्लोइम जो है वो बाय डायरेक्शनल मूवमेंट करवाता है फूड की, अप एंड डाउन। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी सर्कुलेशन नहीं हो रही। सर्कुलेशन कहते होते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट से कोई चीज़ स्टार्ट हो एंड देन एंड भी उसी पर उसी का हो रहा हो, ताकि एक सर्किट या फिर सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि एनिमल्स को भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। ये काम करता है ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम का, जिनमें भी पाया जाता होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का वर्क कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके पास ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, लेकिन हर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि ये नहीं होता कि आपके पास एक सर्कुलेटरी सिस्टम, या दिल से जब ब्लड को पंप किया जाता है तो वो ब्लड पहले बॉडी सेल्स के पास जाता है और जाकर वहाँ पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, देन अगेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए आता है। नो, यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिमल्टेनियसली वो पूरे ब्लड के अंदर जो है वो डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, और इनकी मूवमेंट एक एक करके नहीं हो रही होती, मैस फ्लो हो रहा होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैस फ्लो ऑफ मटेरियल के लिए बॉडी में यूज़ होता है, जो जो मटेरियल निकालने होते हैं और जो जो मटेरियल की ज़रूरत होती है। वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट मूव करवाना होता है इसका। और याद रखिएगा कि आपके पास एक अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम, अब एनिमल की बात की जाए तो एनिमल्स की बहुत सारी कैटेगरी हैं, लेकिन एक अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर कुछ कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसा कि हमने अगर कोई सामान को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमें रूट चाहिए, रास्ता चाहिए। दूसरा हमें जो है वो कोई मीडियम चाहिए जो कि उसको पहुंचा सके, एंड देन फोर्स चाहिए जो उनको उस गाड़ी को या फिर उस मटेरियल को धक्का लगा सके। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम का काम भी है चीज़ों की तरसील करवाना, ट्रांसपोर्टिंग करवाना। तो इसके कुछ कंपोनेंट है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम मैं इसलिए अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ या हमारी बॉडी की एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि सबसे कम्प्लेक्स बॉडी की स्ट्रक्चर ह्यूमन की है। एंड देन सर्कुलेटरी फ्लूइड दैट इज़ मे बी ब्लड और हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ ब्लड की तरह का ही फ्लूइड होता है, ये मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। वाइट इन कलर होता है, लेकिन कंपोजिशन ब्लड की तरह की होती है इसमें, लेकिन रेड ब्लड सेल्स नहीं होते।
पंपिंग ऑर्गन चाहिए। पंपिंग ऑर्गन का मतलब है एक ऐसा ऑर्गन जो फोर्स क्रिएट करे ताकि ये वाला फ्लूइड मूव कर सके, और ये वही फ्लूइड होगा जो मटेरियल्स को आगे लेके जाएगा, मतलब एक गाड़ी की तरह जो कि आगे लेके जाएगी। लेकिन गाड़ी को रूट भी चाहिए, और वो रूट प्रोवाइड करती हैं सर्कुलेटरी ट्यूब्स। जैसे कि हार्ट से ब्लड को पंप किया जाता है, एंड देन ब्लड यहाँ से पंप होने के बाद मूव करता हुआ यहाँ से बॉडी तक आता है, बॉडी को चीज़ें जो रिक्वायर्ड हैं उसको दे देता है, और जो बॉडी चीज़ें निकाल देती हैं उनको वापस जो है वो ब्लड को हार्ट तक लेगा। सिर्फ ये मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल दी जिसमें ये इसने सर्कल कंप्लीट किया। इसमें पंपिंग ऑर्गन भी है, लिक्विड भी है, एंड देन रूट भी अवेलेबल है, एंड दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स। Next, there are the two types of the circulatory system, open and close. As the name indicate, open circulatory system. ऐसा circulatory system जिसमें जो blood vessels होंगी या फिर जो transporting vessels होंगी या फिर जिसको circulatory tubes मैंने कहा है, वो end to end connect नहीं होंगी, वो बॉडी टिश्यू के साथ जाके कनेक्ट हो रही होंगी, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी, बॉडी के सेल्स के साथ जाके डायरेक्ट कनेक्ट में होगी। इसमें क्या होगा, सर्कुलेटरी मूवमेंट ये भी होगी, लेकिन इसमें एक चीज़ आपने देखनी है कि यहाँ पर जो भी फ्लूइड यहाँ पर आएगा वो पहले ब्लड के बाद, पहले जो है वो वेजल में निकलने के बाद बॉडी सेल्स के कनेक्ट में आएगा, देन फिर अगेन मूव करेगा, डायरेक्ट कनेक्ट में आएगा। तो यहाँ पर अब ये डायरेक्ट कनेक्ट में, अब इस वेजल और इस वेजल के दरमियान में सेल्स आ गए हैं और ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर रही आपस में, लेकिन ये सेल्स के साथ इनका फ्लूइड डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। देयरफॉर दिस इज़ कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर जो फ्लूइड है या फिर मूवमेंट होगी वो एक ऐसी वेजल्स में होगी जो कि क्लोज्ड नहीं होंगी और क्लोज सर्किट नहीं बना रही होंगी। क्लोज्ड की बात की जाए, अच्छा इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो इसमें कॉमन एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा, फाइलम से बिलोंग करने वाले जानवर, और मलुस्का, फाइलम से बिलोंग करने वाले जानवर। आर्थ्रोपोडा की एग्जांपल ली जाए तो आर्थ्रोपोडा में कॉमन एग्जांपल आप इंसेक्ट्स की ले सकते हैं, एंड मलुस्का में कॉमन एग्जांपल, मलुस्का का मतलब होता है, आर्थ्रोपोड जोड़ वाले होते हैं और मलुस्का का मतलब होता है आपके पास सॉफ्ट बॉडी। और इसमें कॉमन एग्जांपल आप जो है वो स्नेल की ले सकते हैं, स्नेल एंड बाइवेल्विया। बाइवेल्विया मतलब सिप्पी, सिप्पियाँ जो होती हैं। और क्लोज सर्कुलेटरी की अगर बात की जाए तो क्लोज सर्कुलेटरी में दिस वन इज एन पंपिंग ऑर्गन, हार्ट इधर भी था, तो ये पंप करता है, लेकिन जो ब्लड है वो आपके पास क्या करता है, मूवमेंट करने के बाद, कंप्लीट मूवमेंट करने के बाद बॉडी के कनेक्ट में नहीं आता और डायरेक्ट वो चला जाता है हार्ट के पास। लेकिन यहाँ पर भी बॉडी टिश्यू को जो है वो नीड है, तो यहाँ पर चलता है डिफ्यूजन का अमल, जो कि कैपिलरीज में से फ्लूइड के अंदर मौजूद मटेरियल को जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, इस तरह बाहर को। ये किन में कॉमनली पाया जाता है, ये पाया जाता है कॉर्डेट्स में, कॉर्डेट जिनमें रीढ़ की हड्डी अवेलेबल होती है कॉमन, और एनालिड्स में, एनालिड्स होते हैं सेगमेंटेड बॉडी वाले। सेगमेंटेड बॉडी का मतलब आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा, दीज आर द सेगमेंटेड बॉडी। एंड सेगमेंटेड बॉडी में कॉमन है, आपने याद रखना है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कॉर्डेट में कॉमन एग्जाम्पल आप मैन की लिख लें, ठीक है, ह्यूमन की, और एनालिड्स में अर्थवॉर्म की एग्जाम्पल आ सकती है। बाकी क्लोज्ड और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के कुछ और भी की पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, बस इनका डिफरेंस बताऊँगा, आपने इनको गौर से अच्छे से सुन लेना, कुछ पॉइंट्स मैं लिख दूँगा। कॉन्टैक्ट विद द टिश्यू, अगर आप यहाँ पर देखें तो ओपन में ये जो फ्लूइड है इसका डायरेक्ट कनेक्ट है किसके साथ, टिश्यू के साथ, लेकिन क्लोज्ड में ऐसा नहीं है, मतलब ओपन में डायरेक्ट कनेक्ट है, क्लोज में कनेक्ट तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है, देयरफॉर इट इज़ एन इनडायरेक्टली कनेक्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड ऑन वैस्कुलर सिस्टम, अगर बात की जाए तो ये वाला वेल डिफाइंड वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, लेकिन जो आज के मौजूद जानदार हैं जिनको हम मेजरली क्लोज सिस्टम रखने वाले जानदार कहते हैं, तो इनमें 3 तरह की जो है वो वेसल्स पाई जाती हैं जिनको हम बेहतरली कहते हैं आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। लेकिन इनमें कोई भी मॉडिफाइड वेसल्स नहीं होती, बस ट्यूब्स होती हैं। आर्टरी भी वही होती है, वेन्स भी उसी तरह की होती है, तो इस वजह से वैस्कुलर सिस्टम इनमें इतना प्रॉपर मॉडिफाइड नहीं होता। ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, दोनों में फ्लूइड होता है क्योंकि दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में पंपिंग ऑर्गन के साथ साथ सर्कुलेटरी फ्लूइड ज़रूर होता है। तो दोनों में जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो आपने याद रखना है। ओपन में हीमोलिम्फ होता है,
हीमोलिम्फ वाइट कलर का फ्लूइड होता है दैट कंटेन वाइट ब्लड सेल्स बट नॉट रेड ब्लड सेल्स। इनमें कौन से सेल्स होते हैं? WBCs बट नॉट वाइट रेड ब्लड सेल्स। लेकिन अगर बात की जाए क्लोज्ड की, तो क्लोज्ड वालों के अंदर जो है वो क्या मौजूद होता है? ब्लड। आई राइट विद द रेड मार्कर। और ब्लड का आपको मतलब पता है कि ब्लड जो है वो रेड कलर में क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है कॉल्ड हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन की डिटेल जो है वो मैं रेस्पिरेटरी चैप्टर में भी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर इसी चैप्टर में थोड़ी सी डिस्कशन होगी इसकी। ब्लड रेड क्यों होता है और इस वजह से। अब यहाँ पे एक और डिफरेंस भी क्लियर हो रहा है कि इसमें अगर रेड ब्लड सेल्स नहीं है तो ये गैसेज एक्सचेंज नहीं करेगा, और इसमें अगर रेड ब्लड सेल्स हैं तो ये गैसेज एक्सचेंज करेगा, क्योंकि ब्लड के अंदर रेड कलर ही इसी वजह से है, और इसमें हीमोग्लोबिन का रोल है। तो इसका मतलब ये हुआ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन वाला कोई चक्कर नहीं है, ऑक्सीजन के लिए कोई अलहदा से सिस्टम होगा, लेकिन क्लोज्ड में यही वाला सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। किसके लिए? आपके पास प्रॉपर जो है वो ट्रांसपोर्टिंग के लिए। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक्सचेंजिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं नेक्स्ट। एक्सचेंजिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो एक्सचेंज का मतलब होता है किसी चीज़ का तबादला करना, एंड न्यूट्रिएंट्स आपके पास क्या होता है? मटेरियल्स को कहा जाता है, खुराक वगैरह को। तो आपने याद रखना है कि आपके पास जो मटेरियल है उसकी एक्सचेंजिंग, जैसे कि खुराक पहले जो है वो स्टमक में जाती है, वहाँ से जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब किस पोर्शन में होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में एब्जॉर्ब होने के बाद देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द बॉडी टिश्यू। तो वहाँ से ये ट्रांसपोर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ हार्ट। दोनों में ऐसे होता है, दोनों में ट्रांसपोर्टिंग ऑफ न्यूट्रिएंट का काम जो है वो ये सिस्टम करता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात की जाए तो मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स नहीं है, और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो यहाँ पे काम फिर ये रेस्पिरेशन का वर्क इसमें कौन कर रहा है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो आपने याद रखना है जितने ऑर्गेनिज्म ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से बिलोंग करते हैं उनमें जो ट्रांसपोर्टिंग मटीरियल ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के रिलेटेड है, तो वो एक स्पेशल टाइप का जो है वो ब्रांचिंग सिस्टम होता है नाउन एज ट्रेकियल सिस्टम। ट्रेकियल सिस्टम एंड ट्रेकियल सिस्टम पूरी बॉडी में वेजल्स की तरह फैला हुआ होता है, और वो ही प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एन टाइप एंड एफिशिएंसी। दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपने याद रखना है। टाइप कहते होते हैं किस किस्म का है, तो याद रखिएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पहले ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। पहले ऑर्गेनिजम्स का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गुजर चुके थे, जिनसे एवोल्व हुआ है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। प्रिमिटिव है ये वाला ओपन जो है, पहले इब्तदाई तौर पे यही मौजूद था। एंड नेक्स्ट क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आज वाले ऑर्गेनिजम्स में है, एंड दिस वन इज़ एन एडवांस्ड सिस्टम। एडवांस का मतलब यहाँ पर ये है कि दिस सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम, और आज के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये सिस्टम जो है वो प्रॉपरली अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट वन, उसके बाद अगर बात की जाए एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी उसकी काबिलियत की बात की जाए तो कौन सा बेहतर है? तो याद रखिएगा जो प्रॉपरली अच्छे से फ्लूइड को धक्का लगा पा रहा है, जो अच्छे से फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करवा पा रहा है, वो बेहतर है। तो आप देख लें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सारा सिस्टम बंद है, तो अगर इधर प्रेशर बिल्डअप होगा तो इधर चला जाएगा, इधर प्रेशर बिल्डअप होगा तो इस वाली साइड पे, और इसी तरह आगे। तो प्रेशर बिल्डअप किस में हो रहा है? क्लोज्ड में। तो सबसे बेहतर एफिशिएंसी भी किसकी होगी? हाई एफिशिएंसी किसकी होगी? क्लोज्ड में होगी, और ओपन में एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। तो ये था आपके पास जो है वो कंपैरिजन बिटवीन द ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने जो है वो आपको जो कंपैरिजन बताया है ओपन एंड क्लोज का, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर बुक ये मेजर पॉइंट्स हैं। आप एनिमल्स को काउंट ना करें, क्योंकि आपकी बुक ने 2 जस्ट एनिमल दिए हैं, 2 हैं, एक कॉकरोच दिया है, ये वाला एक कॉकरोच दिया और एक अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म और कॉकरोच के दरमियान डिफरेंस बताने की कोशिश की है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं, और वो स्ट्रक्चर्स को समझने के बगैर समझ नहीं आएंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले जनरल सा व्यू दिया है। मैंने ये देखें यहाँ पर ये ग्रीन इन कलर में लिखना शुरू कर दिया, तो ग्रीन इन कलर में जितने भी पॉइंट है वो इन दोनों का मेजर डिफरेंस है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये वाले सारे पॉइंट दुनिया में जितने भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, क्लोज रखते हैं, उन सभी में ये वाले जो पॉइंट हैं वो कॉमन है। तो आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना है, इनमें से बहुत सारे पॉइंट्स एमसीक्यूज बन सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन जो है वो हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कॉकरोच की, और साथ साथ जो है वो
हमारे पास जो अर्थवॉर्म की स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर जो है वो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें और स्टडी को कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह ताला जो है वो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपको जो है वो अपलोड हो जाएगी।